हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। जैसे कि आप मेरे कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि महाराष्ट्र सरकार किस दौर से गुजर रही है, किस तरीके से उन्हें हैंडल करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। हर बार हर चीज़ के लिए इन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना होता है, उन्हें हर चीज़ के लिए डिले हो रहा है। जितने भी सारे एजुकेशन के सेक्टर्स है वो सारे डिले हो रहे हैं, कहीं पर भी एडमिशन्स आगे बढ़ नहीं पा रही है। और इन चीज़ों में एक सबसे ज़्यादा लॉस उन वर्क का हो रहा है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ काउंट्स है बट विजिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि MBA MMS CET की जो सीट्स के जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी, जो कि मार्च में हुई थी, उसका रिज़ल्ट जून में डिक्लेयर हुआ था और उसका एडमिशन्स का प्रोसीजर अभी भी शुरू नहीं हुई है। इसी तरीके से अगर हम लोग 10th की बात करते हैं तो आफ्टर 10th स्टूडेंट्स को 11th में एडमिशन अभी भी नहीं मिली है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के लिए होता है, आइडॉल की एग्ज़ाम्स है, फिर लॉ के स्टूडेंट्स है, BSc MSc के स्टूडेंट्स है, हर किसी के एडमिशन्स रुके पड़े हुए हैं। बट इन चीज़ों के अंदर में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ में बात चलती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर में हियरिंग से हियरिंग देते जा रहे हैं। आज भी जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मीन्स 12 नून को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसके अंदर में माननीय जस्टिस हमारे कपिल सिब्बल जी और जस्टिस राव जो है वो दोनों भी प्राइम मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एज ए गवर्नमेंट लॉयर इसे हैंडल करने वाले थे। बट आज भी जो भी हियरिंग हुआ उसके अंदर में क्लियरली बता दिया गया है कि जो भी आज प्रोसीजर होने वाली थी वो पोस्टपोन कर दी गई है, जस्ट बिकॉज के जो भी टॉपिक है उसके ऊपर में अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। तो उसके बेसिस पे अभी आज कोई डिस्कशन नहीं कर सकते और इसी चीज़ को डिलेड करके वापस से 4 वीक्स का डिले कर दिया है कंप्लीट प्रोसीजर को। सो इन चीज़ों से छुटकारा हमें कब मिलेगा, ये स्टूडेंट्स की अगर कुछ समय पहले की बात करें, इसके पहले वाले हियरिंग जो 9 सितंबर में हुई थी, वहाँ पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया था कि जो भी हमारे एडमिशन्स के प्रोसीजर है वो ऑनगोइंग स्टार्ट रहने दे और हियरिंग के ऊपर में ये डिपेंडेंट ना रहे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ये बता दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार आप जो भी एडमिशन्स के प्रोसीजर है वो कैरी फॉरवर्ड कीजिए और इसे डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आएगा वो उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बाद में। सो उसके ऊपर भी हमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है महाराष्ट्र सरकार द्वारा और उसके बाद में भी हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी जॉब खो के बैठे हुए हैं और उसके बाद में उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ टाइम टू टाइम अगर एडमिशन शुरू हो जाता है तो उसके बाद में उन्हें एक अपना करियर पाथ मिल जाएगा कि जो उन्हें फॉलो करना है और उसके बाद में वो उनके ड्रीम्स अचीव करने हैं। सो मोर दैन 15 लाख स्टूडेंट्स की जो करियर है वो दाव पे लगे हुए हैं और अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो तो आपको एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, एक यूनियन बनाना पड़ेगा और उसको अपनी वॉइस को रेस करना होगा। सो वो वॉइस किस तरीके से रेस कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास में है, ट्विटर हैंडल है, DT के सेल्स है। इसी तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप अपनी वॉइस आसानी से रेस कर सकते हो और सरकार को किसी भी हालत पे सुनना ही होगा। आज जैसे कि डेट है 27 अक्टूबर, आज के दिन हियरिंग होने वाली थी मराठा आरक्षण की, जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन करने वाले थे और टॉपिक्स रेज होने वाला था कि मराठा को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। जैसे कि ऑलरेडी इसके ऊपर में डिसीजन आ चुका था पहले भी, बट उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने फिर से प्ली डाल दिया हुआ था, उसके ऊपर PIL फाइल कर दिया था। तो उसके बाद में वापस से उसकी हियरिंग होने वाली थी, तो उसके बारे में आज सुनवाई नहीं हुई, जस्ट बिकॉज पहले तो लॉयर्स आए नहीं थे, गवर्नमेंट लॉयर्स जो असाइन हुए हैं इस टास्क के लिए, इस केस के लिए, वो आए नहीं थे, इसलिए फिर उसे आवर एंड 1.5 आवर के लिए डिले किया गया। उसके बाद में अगर हियरिंग शुरू भी हुई तो विदिन 20 to 30 मिनट्स के अंदर में हियरिंग कंप्लीट हो गई और उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंसेस और ड्यू टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड नॉलेज, सो इसे हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते और इसके लिए कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर 4 more weeks। सो 4 वीक्स तक इसे एडजर्न कर दिया गया है कोर्ट को और उसके बाद में यानी कोई भी आपके फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है इसके ऊपर में। अब हमें एक उम्मीद बचती है कि जो कल होने वाली है हियरिंग, उसके अंदर में हमें पता चलेगा कि 11th के एडमिशन वो अलग से हियरिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 10th पास कर चुके हैं और 11th में एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल है, बट उन्हें एडमिशन्स कॉलेज नहीं दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस SCBC क्राइटेरिया। सो उन स्टूडेंट्स का क्या होता है, अगर उन स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए हाँ मीन्स मंजूरी मिल जाती है तो फिर बाकी सारे ही जितने भी सेक्टर्स रुके हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडमिशन एंड कैटेगरी प्रोसेस, सो उन सेक्टर्स को भी इशू नहीं होगा। फिर सरकार अपना
इनफ्लो अपना कंप्लीट प्रोसेस कर सकती है सारे ही सेक्टर्स के लिए, जैसे कि हम लोग MBA, BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हर कोर्सेज के जो भी बाकी है कोर्सेज एडमिशन्स, वो सारे ही परफॉर्म कर सकती है। सो डिपेंड करता है कब सब कुछ अब कल के ऊपर में। अब कल जो हियरिंग होगी, अगर उसके अंदर में सरकार कह देती है कि हाँ आप अपना 11th का एडमिशन कर सकते हो राइट नाउ बेसिस पे, और उसके बाद में जो भी SCBC का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो ऑनगोइंग बैच के ऊपर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर वो वेल एंड गुड रहेगा, अदरवाइज़ हमें और सफ़र करना होगा। तो दोस्तों अब ये हमारे ऊपर में है कि हम किस तरीके से यूनिटी शो करते हैं। जैसे कि मैंने आज कुछ ट्विटर हैंडल्स पे देखा हो कि इवन 11th के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के अगेंस्ट में कि उन्हें एडमिशन उनके करियर को दाव पे ना लगाए और उनका टाइम वेस्ट ना करें। सो इसी तरीके से हर सेक्टर वालों को अपनी वॉइस रेस करनी होगी, लीगल वे से वॉइस रेस करनी होगी, ताकि कुछ सरकार सुने और उसके ऊपर में कुछ एक्शन ले। तो दोस्तों यही है आज का हमारा अपडेट जो कि मुझे आपसे शेयर करना था, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट्स मिलते रहें। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे इसी तरीके से जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।